हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज अभी चल रहा है जिसमें हम आपको मैथ्स के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सॉल्यूशन। तो इसके बाद हम आपको मैथ्स के थ्योरी भी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि साइंस का भी सारा सॉल्यूशन और थ्योरी प्रोवाइड करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर वही होता है जिसका जो फैक्टर होता है या तो 1 होता है या सिर्फ वही नंबर होता है। जैसे कि प्राइम नंबर क्या सब है, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का जो फैक्टर है 1, 9 के अलावा 3 भी हो जाएगा। जैसे 2 का फैक्टर देखो आप, या तो 1 होगा या 2 इटसेल्फ होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। 3 का देखो या तो 1 होगा या 3 होगा। 5 का देखो या तो 1 होगा या 5 होगा। तो यही चीज़ इसको डिवाइड कर सकता है, या तो 1 या वो नंबर अपने आप खुद को डिवाइड करेगा। तो ये सब हो गया प्राइम नंबर। तो इसको जो हमें है इस फॉर्म में लिखना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है, वो यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं 140 है, तो 140 को हम लिख सकते हैं। तो पहले ये देखो आप 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, इनटू बच गया 17। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 35 इंटू 2। फिर 35 को डिवाइड करो, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा किसी से क्योंकि इसमें 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और सेकेंड क्वेश्चन है 156। तो पहले ये लास्ट में 6 है तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इंटू बच जाएगा 2, 7, 8। फिर इसको डिवाइड करो 2 इंटू इसको फिर 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 39। अब चूंकि इसका सम ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में कोई 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये इसका सम करो 9 प्लस 3 12। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 13। अब आगे ये किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये भी 2, ये भी 2, ये 3, ये 13 सब प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं था इसलिए ये आगे जा रहा था, डिवाइड हो रहा था 3 और 13 से। लेकिन अब कोई भी इसमें कंपोजिट नंबर नहीं है, सारे के सारे प्राइम आ गए, तो इसलिए अब तो 13 इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड है 3825। तो पहले ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अब देखते हैं 3 से। तो 3 से डिवीजन का यही रूल है कि सम करो और इस सारे डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सम करो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 3 18। तो 3 से डिविजिबल है 18, इसका मतलब 3 से यह भी डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 2 2 3 7 350। तो ये हो गया इतना। अब इसको देखो 2 से तो ये भी डिविजिबल है नहीं, 3 से देखो 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। इसका सम 15 आ रहा है डिजिट का, तो 3 से डिविजिबल है 15, इसलिए 3 से ये भी डिविजिबल होगा। तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4 3 2 जा 6 3 5, इतना बचेगा। यदि आपको ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवाइड भी करके देख लेना, 3 को इतने से डिवाइड कर देना, जैसे 3 को इतने से कर देना, और जो ये है उसको तो ऐसे ही लिख देना है। अब फिर ये इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे उस पर हम ये कर रहे हैं। तो 3 4 जा 12 7 3 2 जा 6 1 5 3 5 जा 15। तो ऐसे आप कर लेना यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो। फिर इसको देखते हैं, ये 3 से कटेगा, 5 2 7 4 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 3 के बाद क्या है, प्राइम नंबर 5 है, तो ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू
8 5। उसके बाद क्या होगा, ये भी 5 से होगा, 3 इंटू 5 इंटू फिर से 5 लिखो, फिर हो जाएगा 17। तो ये क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। तो ये हो गया आंसर। एज ए प्राइम फैक्टर लिख दिए, क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है ना, तो इससे नीचे अब डिविजिबल होगा ही नहीं कुछ। उसके बाद हो गया 5005। तो चूंकि ये इवन नहीं है, 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखो, 5 + 5 + 0 + 0 10, तो 3 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 3 भी इसमें नहीं आएगा फैक्टर में। तो अब 5 देखते हैं, 5 आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 इंटू 1001 आएगा यहाँ। अब इसको देखते हैं, चूंकि ये 2 या 3 से नहीं हुआ, तो इसका जो भी फैक्टर होगा वो भी 2 या 3 से तो नहीं ही होगा, आगे से अब आगे का ही चेक करो डायरेक्ट। तो ये तो 2 या 3 या 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 भी नहीं है इसमें। तो अब देखो, अब 5 के बाद क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से देखो, 7 से आप चेक कर लो कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यदि जिसको दिक्कत हो रहा है ऐसे कर लेना। 3021, हाँ 7 से है, तो इसका मतलब 5 इंटू 7 इंटू 143। अब देखो यहाँ ये जो था ये ये 2 3 या फिर 5 से नहीं था, तो इसका जो फैक्टर हुआ ये दोनों हुआ। तो ये भी, ये भी 2 3 या फिर 5 से तो नहीं होगा, आगे भी चेक करो डायरेक्ट। इसको 7 से चेक करो, तो ये 7 से नहीं है। फिर इसको चेक करो, 7 के बाद है 11 से चेक करो, 11 1 जा 11 3 3, हाँ 11 से है। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 1 जा 11 13 आएगा। तो ये 13 तो खुद प्राइम नंबर है, उसके बाद तो कुछ आएगा नहीं, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि सब प्राइम नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो ये भी कहता है कि ये यूनिक वे में लिखा जा सकता है, मतलब इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यदि इसको लिखेंगे तो यही आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। मतलब आप सोचोगे 5 स्क्वायर कर दे, फिर 7 नहीं लिखे 11 हो जाएगा, और 13 किसी और फॉर्म में आ जाए तो नहीं आएगा। हाँ, आप इसको उल्टा पलटा करके लिख दो, वो अलग बात है, 13 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 5 लिख दो, ये अलग बात है, ये दोनों सेम है, लेकिन आएगा यही चीज़। एक बार 11 आएगा, एक बार 13 आएगा, एक बार 7 आएगा, एक बार 5 आएगा। तो यही है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, इसको बोलते हैं। तो चूंकि आप थ्योरी में वो सब देखेंगे, लेकिन अभी 7429 को देखो, तो चूंकि 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखो, 9 2 11 4 15 7 22, 3 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखो, 7 1 0, 7 से भी नहीं होगा, 8 से, 8 तो है नहीं, 10 11 11 से देखो, 11 5 9, 11 से भी नहीं होगा, 13 से चेक करो, 13 5 65, 13 5 65, 5 4 9, 13 से भी नहीं होगा, 17 से करो, 4 68, 6 2 51, हाँ 17 से हो रहा है। तो 17 इंटू कितना होगा, 17 68 62 11 17 7 इतना हो जाएगा। फिर इसको करो 17 इंटू, ये देखो चूंकि ये जो था ये 17 से पहले किसी से नहीं हो रहा था, तो ये भी इसका जो दोनों फैक्टर होगा, इन दोनों में से भी कोई भी 17 से पहले तो किसी से नहीं होगा। तो 17 से इसका फिर से चेक करो, 17 34 10 9 7, 17 से नहीं हो रहा है, 19 से चेक करो, 19 दूना 38 38 हाँ 19 से हो रहा है, तो 19 इंटू 38, हाँ तो ये आ रहा है। चूंकि ये खुद प्राइम नंबर है तो इससे ज़्यादा नीचे जाएगा ही, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो जैसे 26 है, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 इंटू 13 होगा, और 91 है, तो इसका क्या होगा, 7 इंटू
13। तो इसका एलसीएम यदि हमें निकालना है तो क्या करो, जो इसमें कॉमन है, जैसे 13 इसमें कॉमन है तो 13 को एक बार लिख दो, और जो कॉमन नहीं है उसको अलग अलग लिखो। जैसे 2 कॉमन नहीं है तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 कॉमन नहीं है तो एक बार 7 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो कितना आएगा, 14 नहीं 140 करते पहले से 182 आएगा। और एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है कि जो कॉमन है ना दोनों में वही हो जाएगा एचसीएफ। इसमें 13 कॉमन है दोनों में, चूंकि एचसीएफ इसलिए जो कॉमन है वो हुआ क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का, इसका भी एक फैक्टर 13 है और इसका भी एक फैक्टर 13 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर मैक्सिमम क्या है 13 है दोनों का, और तो कुछ कॉमन है नहीं। और कुछ कॉमन रहता तो उसको मल्टीप्लाई कर देते 13, और कुछ कॉमन है नहीं तो एचसीएफ इसलिए 13 हो गया। और एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होगा, चूंकि 13 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसलिए 13 एक ही बार होगा क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब बाकी जो बच गया वो लिख दो, क्योंकि देखो अब 13 इंटू 2 26 हो गया, तो 26 इंटू 7 इक्वल टू 182, तो 26 इंटू 7 182 हो रहा है, तो इसका मतलब 182 का फैक्टर एक 26 है। और चूंकि 13 इंटू 7 91 हो रहा है, तो 91 इंटू 2 इसका मतलब 182, 91 का भी वो है। इसलिए एलसीएम के लिए ऐसे करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी जो जितनी बार है उसको ऐसे लिख दो। एचसीएफ के लिए जो कॉमन है वही हो जाएगा बस। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, 510 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 5 5, फिर 2 इंटू 3 इंटू 8 5, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और फिर 92 है, 92 को लिखो, चूँकि यहाँ लिखते हैं ऐसे लिखो 2 इंटू 46, 2 इंटू 2 इंटू 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23 है। तो देखो अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कॉमन देखो, कॉमन है 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। एचसीएफ पहले लिख लो, एचसीएफ के लिए कॉमन देखो, कॉमन सिर्फ 2 है दोनों में, तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, एक बार और कॉमन रहता तो एक बार और लिखते, लेकिन अभी ये कॉमन है एक बार तो एक बार लिखे। और फिर जो इसमें जो है बच गया और इसमें जो बच गया उसको लिख दो मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 23460। 3 नंबर देखो 336, इसको करो 2 इंटू 1 6 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा, तो फिर एक 2 यहाँ भी है, और फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 9 9 16 48 70, यस सही है। 54 को लिख दो, फिर 2 इंटू 27, 2 इंटू 3 इंटू 9 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एलसीएम एचसीएफ के लिए पहले क्या करते हैं, जो कॉमन है ये 2 कॉमन है, और 3 में अब चेक करो, ये एक 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3, जो कॉमन है दोनों में 6 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, एक 2 है कॉमन, एक 3 है कॉमन, और बाकी जो बच गया उसको ऐसे ही लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 3 इंटू 3,
इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 3 9 126 दोनों, 252 दोनों, 400, 500, 4 दिया, 1500, 12 दोनों, 324। तो ये हो जाएगा 324 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही जो उसमें किए थे वही करना है इसमें भी। 12 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 15 को क्या लिख देंगे, 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिख देंगे, 3 इंटू 7। फिर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन इसमें 3 है तीनों में, तो 3 हो जाएगा। और दोस्तों कोई कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमेशा एक फैक्टर होता है सबका, वो हम लिखते नहीं है लेकिन 1 हमेशा एक फैक्टर होता है, तो इसलिए 1 तो हमेशा कॉमन है। तो इसलिए जब कोई कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इस 3 सब में कॉमन है तो एचसीएफ 3 हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो और बाकी जो बच गया उसको लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 सत्ते 420। सेकेंड देखो, 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 ही होगा, इसका तो और कुछ होगा नहीं। 23 का क्या लिख सकते हैं, 23 होगा, इंटू 1 कर दो। और 29 का क्या होगा, ये भी प्राइम फैक्टर पहले से ही है। कॉमन क्या है, 1 है कॉमन, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो बच गया 1 तो ऐसे भी लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं मल्टीपल में। 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आएगा आपका, ये आ जाएगा हाँ ठीक है। थर्ड नंबर देखो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। कॉमन क्या है, एचसीएफ के लिए कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होगा ही, क्योंकि सब में 1 है छुपा हुआ, तो एचसीएफ 1। एलसीएम क्या लिख सकते हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, या कॉमन मान लो 1 है तो 1 को एक बार लिख दो, इंटू जो बच गया 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 तो 5 रेज़ टू द पावर 2, 8 40 और 360, हाँ 1800, ये हो जाएगा एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये एक रिजल्ट पे बेस्ड है, तो इसमें क्वेश्चन में है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 9 है, तो एलसीएम निकालना है हमें। तो एक रिजल्ट हम जानते हैं, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। तो फिर तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, गुना भाग हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 306 इंटू 657 इंटू एलसीएम ऑफ 106 इंटू 57 बराबर 306 इंटू 657। तो चूंकि एचसीएफ दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 equal to 306 into 657. Then LCM of 306 into 657 equal to 306 into 657 by 9
इक्वल टू, इसको डिवाइड करके देखो क्या आता है, 5 11 7 18, ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22338, तो ये हो जाएगा एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बोल रहा है कि 6n जहां पर कि n इज एनी नंबर, तो 6n को हम करेंगे जैसे 6 रेज टू द पावर समथिंग करेंगे, तो क्या वो कभी ऐसा नंबर आ सकता है जिसके लास्ट में 0 हो। जैसे 6 रेज टू द पावर 1 करो तो 6 आ रहा है, 6 रेज टू द पावर 2 करो तो 36 आ रहा है, 6 रेज टू द पावर 3 करो तो 36, 6 रेज टू द पावर 3 बराबर हो जाएगा 36 इंटू 6, तो 3 18 216। तो ऐसे ही हमें चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे इसके लास्ट में 6 है, ऐसे ही हमें चेक करना है क्या ऐसा नंबर कभी आ सकता है जिसके लास्ट में 0 हो। तो दोस्तों अब देखो, फॉर एनी नंबर, फॉर एनी इंटीजर विथ लास्ट डिजिट 0 हैज 10 एज ए फैक्टर and so 2 into and 5 एज ए फैक्टर। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो वो तो 10 से उसमें कट जाएगा, वो जैसे 50 है तो 10 से कट जाएगा, या कुछ भी है 5120 है मान लो, तो लास्ट में 0 है तो ये 10 से ये डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। तो 10 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 10 क्या है, 10 इक्वल टू है 2 into 5, तो ये 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। जबकि हम 6n को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बट 6n बराबर 2 into 3 रेज टू द पावर n, इसमें तो 5 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो 6n के फॉर्म का कोई भी नंबर होगा इसको बस लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n, और कुछ इसको लिखा ही नहीं जा सकता। इसमें 5 या 2 तो आ रहा है लेकिन 5 आ ही नहीं रहा है कहीं, इसका मतलब ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा, सिंस फैक्टर इज नॉट, factor is not 5, so this is not possible। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट में 0 आ जाए। एक भी 5 रहता है इसका फैक्टर तो उसके लास्ट में 0 आता कभी ना कभी, लेकिन 5 फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ 2 और 3 फैक्टर है। आप कोई भी नंबर देख लो, जैसे 36 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू 2, 2 रेज टू द पावर 2 4, 3 रेज टू द पावर 2 9, 9 इंटू 4 36, तो 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, इसके लिए कभी भी वो 0 से ख़त्म नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है अब, एक्सप्लेन वाई, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, नंबर which has factor other than 1 and itself। जैसे 5 है तो 5 का फैक्टर क्या है, या तो 1 है या 5 है और कोई नहीं है। 9 का फैक्टर क्या है, 1 भी है, 9 भी है और 3 भी है बीच में, तो इसका मतलब ये हो गया कंपोजिट नंबर, ये हो गया प्राइम नंबर, तो यही होता है कंपोजिट। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि इन दोनों का जो फैक्टर है इस नंबर का और इस नंबर का, वो 1 और उस नंबर के अलावा और भी कुछ है। तो जैसे हम देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 13 दोनों में है, यहाँ 13 है, 13 कॉमन ले लो, 7 इंटू 11 लिखो और प्लस 1 हो जाएगा, तो 13 इंटू 78 हो जाएगा। अब 78 को भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, 13 इंटू 2 इंटू 39, फिर 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3,
तो इसका मतलब देखो इसका कितना सारा फैक्टर आ रहा है इस नंबर का, सब इसी नंबर का है। तो प्लस को है ना हम कुछ ऐसा करके उसको फैक्टर में चेंज कर दिए, मल्टीपल में ऐसे करके 13 कॉमन लिए तो इतना आ गया, फिर इसको फैक्टर में चेंज कर दिया। इसका मतलब इस नंबर का इतना सारा फैक्टर है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। सेकेंड देखो, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो 5 ये रहा तो 5 का मान लो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 कर दो, तो क्या हो सकता है 5 इंटू 42 को 24 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो 168 और 81008 प्लस 1 5 इंटू 1009। तो इसका मतलब देखो हो सकता है ये किसी से कटे भी और भी नीचे जाए या नहीं भी जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब इस नंबर का एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर ये भी है। तो इसका मतलब सो फैक्टर इज अदर देन, एट लीस्ट लिख दो, एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, सो इट्स कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब दोनों कंपोजिट नंबर हैं। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same time. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये एक सर्कुलर पाथ है और मान लो यहाँ से दोनों शुरू किए। ये है सोनिया और रवि। तो सोनिया जो है एटीन मिनट और रवि टेक्स 12 मिनट। तो एग्जाम में आपको लिखना है तो डायरेक्ट लिख देना कि सिंस रवि टेक 12 मिनट एंड सोनिया टेक 18 मिनट, सो द एलसीएम ऑफ बोथ इज द टाइम व्हेन दे विल मीट। लेकिन एलसीएम हम क्यों निकालते हैं, इसके लिए हम ये जानते हैं। तो अब देखो हम मानते हैं कि लेट आफ्टर एक्स, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना। लेट आफ्टर m मिनट या t लिख दो, t मिनट दे मीट, मतलब t मिनट के बाद वो जो है ना वो यहीं पे सोनिया भी अपना रफ्तार में चल रहा है, रवि भी रफ्तार में चल रहा है अपना, लेकिन दोनों जो मीट किया फिर इसी पॉइंट पे t मिनट के बाद मीट किया। इसका मतलब सोनिया भी कुछ राउंड कंप्लीट किया होगा और रवि भी कुछ राउंड कंप्लीट करके इसी पॉइंट पे आया होगा। दोनों टी टाइम में ही कुछ राउंड कंप्लीट करके हुआ होगा, सेम राउंड कंप्लीट नहीं किया, दोनों अलग अलग राउंड कंप्लीट करके इस पॉइंट पे मिला है टी टाइम बाद। तो सोनिया जो है इस टी टाइम में मान लेते हैं एक्स राउंड कंप्लीट किया। तो चूंकि एक राउंड कंप्लीट करता है 3 मिनट में, तो 18 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी, तो टोटल टाइम टी मिनट बाद मिला, तो 18 इंटू एक्स इक्वल टू टी। और रवि जो है ये 12 मिनट में करता है एक राउंड कंप्लीट, तो ये 12 इंटू एक्स इक्वल टू टी। तो इसका मतलब ये एक्स नहीं वाई, मान लेते हैं ये एक्स राउंड कंप्लीट किया और ये वाई राउंड कंप्लीट किया और टी टाइम में। तो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो एक्स राउंड कंप्लीट करने में इसको टी टाइम लगा, इसको वाई राउंड कंप्लीट करने में टी टाइम लगा, और दोनों जब एक्स और वाई राउंड कंप्लीट कर लिया तो इसी पॉइंट पे दोनों आ गया टी टाइम बाद। तो इसका मतलब अब देखो ये टी जो है ऐसा नंबर है जिसको ये 18 भी डिवाइड कर रहा है और 12 भी डिवाइड कर रहा है। और क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट मी, तो हमें मिनिमम मिनट निकालना है। वो तो मिलेंगे बार बार, मतलब टी का जो मल्टीपल होगा 2t के बाद भी मिलेंगे, 3t के बाद भी मिलेंगे, लेकिन हमें मिनिमम टाइम निकालना है जब वो मिलेंगे। तो अब देखो 18 इंटू 12, 18 इंटू एक्स ये टी होगा, 12 इंटू वाई, तो चूंकि एक्स और वाई क्या है कोई नंबर ही होगा, क्योंकि एक राउंड बाद मिला या 2 राउंड बाद मिला या 3 राउंड बाद मिला, इसका 3 राउंड, इसका 2 राउंड या इसका 5 राउंड, एक्स और वाई तो कोई नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या, टी जो है उसको 18 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। सो टी इज द एलसीएम ऑफ
18 एंड 12। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो एलसीएम बराबर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो लिखो तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 36। इसका मतलब क्या, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब देखो 36 मिनट बाद मिलेंगे तो उसमें वो कितना राउंड कंप्लीट किया होगा, सोनिया कंप्लीट किया होगा 18 इंटू 2 राउंड ही कंप्लीट किया होगा, जबकि रवि कितना राउंड कंप्लीट किया होगा, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, तो रवि 3 राउंड कंप्लीट किया होगा। इसका मतलब सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ आ गया 36 मिनट में, और रवि 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ आ गया 36 मिनट में। तो रवि 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद मिला सोनिया से, सोनिया 2 राउंड कंप्लीट किया तभी आया यहाँ पे, तो उसी इंस्टेंट पे मतलब 36 मिनट बाद दोनों यहीं से फिर शुरू हो गए। अब देखो सिर्फ इसका आंसर 36 मिनट नहीं होगा, यदि तुमसे पूछ रहा है मिनिमम टाइम तो मिनिमम 36 मिनट होगा, जबकि 72 भी हो सकता है इसका आंसर, 72 मिनट बाद भी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमेशा मिनिमम ही पूछेगा, चूंकि एलसीएम निकलवाना है। 72 मिनट बाद भी दोनों मिलेंगे इसी पॉइंट पे। अब कैसे देखो, 72 मिनट में सोनिया कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 18 इंटू 4 राउंड कंप्लीट करेगा, जबकि रवि 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद उसी पॉइंट पे चला जाएगा फिर। तो इस समय यही करना है। तो लास्ट में धन्यवाद। और अब हम 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।